मनी एंड वेल्थ कितने जाने पहचाने वर्ड्स हैं सबके लिए। एंड एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर मनी। सब लोगों को चाहिए, जरूरी भी है, होना भी चाहिए सबके लिए। बट एक्चुअली डू वी रियली नो दैट हाउ वी कैन यूज आवर मनी टू गेट वेल्दी? उसके लिए हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। That what actually we can use the psychology behind this money to get wealthy. तो उससे पहले कुछ कॉमन चीजें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए रिलेटेड टू दिस, कि जो वेल्थ है उसमें सेविंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो और सेविंग क्या होती है? इट इज एक्चुअली अ गैप बिटवीन आवर ईगो एंड आवर इनकम। Try to understand this smartly. Saving is nothing but it is just a gap between our ego and our income. And another thing is that things that have never ever happened are happening all the time. और हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हम हमारे वक्त का सदुपयोग करना सीख लें तो शायद ये सबसे बड़ा डिविडेंड है हमारे लिए, मनी के रूप में, धन के रूप में, वेल्थ के रूप में। दिस इज द प्रीशियस वन। और जो पैसा या जो अमाउंट या जो मनी हम स्पेंड करते हैं जस्ट टू शो ऑफ पीपल दैट हाउ मच मनी वी हैव, दिस इज द बिगेस्ट रीजन हम हमारी वेल्थ और मनी को लूज करते हैं। तो अगर हम इन बातों को समझ लेते हैं तो वो इजीली कैन गेट वेल्दी हैविंग आवर मनी। कैसे? क्योंकि जो वेल्थ है ना, दैट एक्चुअली इज नॉट व्हाट वी सी। क्योंकि हम क्या देखते हैं, कितना पैसा या कितना अमाउंट हम मटीरियलिस्टिक चीजों पे खर्च करते हैं। एंड स्पेंडिंग मनी ऑन मटीरियलिस्टिक थिंग इज नॉट एडिंग एनीथिंग ऑन वेल्थ, right? So what we need to do is we have to prioritize our investment. We have to prioritize our savings over our spendings in long term. क्योंकि अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को प्रायोरिटी पे रखते हैं ओवर आवर स्पेंडिंग्स, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ में कंट्रीब्यूट करती है। And another thing is we need to save to gain freedom. Why I'm saying saving for freedom? Freedom means financial freedom. Generally हम क्या सुनते हैं और समझते हैं कि सेविंग्स होनी चाहिए, हमेशा हमें सेविंग करनी चाहिए ताकि हम इमरजेंसी में यूज कर सकें उनका। But what I prefer is that saving is not just about the emergencies. Rather, it is about gaining the financial freedom. And what kind of financial freedom I'm mentioning here is so that we can make choices that make our life happy and healthy. एक satisfactory life के लिए जो choices हमें बनानी होती है, उसके लिए हमें financial freedom की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। So for getting that, what we can do is we just need to establish automatic saving plans. और जो automatic saving plans होते हैं ना, इनसे हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्डअप होती है और हमें हर दिन सेविंग के बारे में नहीं सोचना पड़ता। और क्या हम समझ सकते हैं, जितना छोटा हमारा ईगो होगा उतने ज्यादा हम वेल्दी होंगे। लेस ईगो मोर वेल्थ। व्हाट डज दैट मीन इज, क्योंकि जो हमारी सेविंग रेट्स है वो फार मोर इम्पोर्टेंट है। किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये? हमारे इनकम से एज वेल एज हमारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न से। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिविंग एक्सपेंसेस हैं
वो जितना संभव हो सके मॉडरेट रखने चाहिए, चाहे हमारी कितनी भी इनकम इंक्रीज हो रही है, चाहे हमारे इनकम में कितना भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, but we always need to try to keep our living expenses as moderate as possible. And another magical thing to get wealthy is compounding, because compounding is a magic. And why I'm saying so, that compounding is a magic, क्योंकि compounding creates the gap between people who are just getting by and those who get wealthy. कितना स्मार्टली हमें समझने की जरूरत होती है that what actually the compounding is. और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? Start investing as early as possible. चाहे छोटा अमाउंट से ही शुरू करें, लेकिन जितना जल्दी हम सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, उतना ही हम कंपाउंडिंग, उसका रिटर्न जो है उसका मैजिक देख सकते हैं. कंपाउंडिंग जो रिटर्न आ रहा है, उससे हमारी वेल्थ में कितना एक्यूमुलेशन हो सकता है, that we can actually see as a magic. And last but not the least thing about this psychology or we can use behind the money to get wealthy is just control what you can. क्योंकि जो हमारी बाउंड्रीज से बियॉन्ड बाउंड्रीज है ना, वो चीज़ें हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो उनके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है. Such as we can never control the economic growth rate of the country. We have no control over the economic policies of the country. We have no control over the stock markets. लेकिन जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारी सेविंग रेट्स, वो हमारे बाउंड्रीज में होती हैं और वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए ना, बजाय ये सोचने के कि नहीं मार्केट हाई हो रहा है या स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है या इंटरेस्ट रेट हाई, ग्रोथ रेट हाई हो रही है या ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही है या कंट्री का सिचुएशन ये हो रहा है. बजाय investing our time and wasting our thoughts on that, we must think about how to control our saving rates. हम खुद के लिए हमारी सेविंग रेट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दैट हाउ वी कैन डू दैट इज just by focusing on consistent long-term strategies of investment and saving. Okay, that just I wanted to share with you that how we can use a psychology behind the money to get wealthy. And everybody wish to get wealthy. So I hope you can enjoy these tips and tricks, and smartly you can use your psychology behind the money to get wealthy. Thank you.